विशेष करके पिता आपकी आत्मा के अगुवाई के लिए, विशेष करके परमेश्वर आपकी जैसे आराधना में अगुवाई के लिए, विशेष करके इस भेंट को प्रभु आप आशीष कीजिए पिता, आपके राज्य के प्रभुत्व में बहुतायत से समाप्त हो और हर एक देने वालों को आशीष कीजिए, जो नहीं दिए उनकी हर एक घटी को पूरा कीजिए। धन्यवाद आज के विशेष करके आपके दास पास्टर रॉजर जब आपके वचन को लेकर आते हैं पिता, आप उनको इस्तेमाल कीजिए प्रभु के द्वारा बातचीत कीजिए अपने लोगों को और आशीष कीजिए जो भी वचन है। सारी आदर में आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सब कहेंगे प्रभु यीशु के दास का स्वागत करेंगे जोर से हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं? हालेलुया। आज कौन दिन है? पाल्म संडे, खजूर का हाँ। लेकिन उस वचन में जाने से पहले आइए कुछ समय आप परमेश्वर पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं हमारे बीच। Come on, everybody, someone.
हम सब खड़े हो जाएंगे कुछ देर के लिए पवित्र आत्मा को स्वागत करते वेलकम होली स्पिरिट नदी 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 रो 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 आपके बगल वाले के हाथ पकड़िए और एक इस पवित्र आत्मा आज हमें स्पर्श कीजिए आज हमें छुइए प्रभु हमारे आत्मिक कान खोले हमारे आत्मिक आंखें खोले ताकि हम देख सके सुन सके आपकी वचन को परमेश्वर समझने के लिए हमें सहायता कर God, we pray that this afternoon परमेश्वर स्वर खोले पाए प्रभु और आपकी आत्मा की आशीष उड़ेल 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 नाम श्री करे नदी 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 रो 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 रे 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 रो रे 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 रो 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 रे 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 नदी नदी करे रे 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 रो 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 रे रे नाम श्री करे रे 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 नदी नदी रो 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 रे नदी Glory God, it is the Creator. Thank you, Father. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. I don't have time. कितने लोग परमेश्वर के स्पर्श को महसूस किए आई बिलीव कि इन दिनों में ये वचन जब प्रचार होने वाले यहाँ से बहुत लोग दर्शन देखने वाले हैं बहुत लोग परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बातें बताने वाले हैं आपके जीवन के भविष्य परमेश्वर मोड़ने वाले हैं आपको परमेश्वर एक नया स्तर पर लेके जाने वाले हैं परमेश्वर आपके जीवन में हर चीज को खोल दे बिलीव विश्वास कीजिए कि इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर हालेलुया हालेलुया करा बशी नदी 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 करा नदी नदी करा रो नदी खरी नदा नदी नदी करे पवित्र आत्मा कह रहे कि यहाँ पर बहुत लोग दुखित हैं घबराए हुए हैं चिंतित है पता नहीं क्या आपके जीवन में कौन सा समस्या है लेकिन परमेश्वर कह रहे कि आज के दिन परमेश्वर आपकी समस्या को हल करने वाले हैं परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मेरे पुत्र की लहू की सामर्थ को हम खोल रहे हैं और जितने भी अंधकार की शक्ति जो बाधा लेके आए हैं उसी वक्त टूट रहे हैं पिछले हफ्ते जब हम प्रचार किए थे हमने कहा था कि परमेश्वर किसी से बातें कर रहे हैं एंड आई बिलीव इट क्योंकि उस पहले सभा में जब हम थे और जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर ने मुझे पूरे भारत में वो अग्नि को दिखाए मतलब परमेश्वर कुछ नया काम करने वाला इसी तरह से आई बिलीव कि वो अग्नि और तेज हो रहे चाहे जो भी समस्या हो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहे हैं बहुत लोगों को गैस नहीं मिल रहे परेशानी बहुत है लेकिन ये चिन्ह है कि जब परमेश्वर कुछ बड़े काम करने वाले हैं शैतान बाधा लेके आते हैं लेकिन वो बाधा कमजोर है परमेश्वर ने अधिकार दिए कि जो इस पृथ्वी पर आप बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएंगे और जो इस पृथ्वी पर आप खोलेंगे वो स्वर्ग में हालेलुया आज बहुत लोग बोलते हैं कि पाम संडे क्या है हम जब देखते हैं ये खजूर और हम लोग बोलते हैं होशाना होशाना इसका मतलब क्या है क्योंकि जब हम बाइबल कॉलेज में हम पढ़ाते हैं और लाइफ ऑफ क्राइस्ट मेरा एक सब्जेक्ट जो है यीशु मसीह के जीवन के बारे में और बहुत लोग शायद नहीं जानते कि ये जो पाम संडे है याद से शुरू होते हैं
पवित्र हफ्ता, द होली वीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द पैशन वीक। पैशन वीक आप जानते हैं ना, द पैशन ऑफ क्राइस्ट जो फिल्म देखे, द पैशन वीक के मतलब है, पैशन वो ग्रीक वर्ड से आते, लैटिन वर्ड से आते, पैसियो, जिसका मतलब है धैर्य, धीरज, जो परमेश्वर यीशु मसीह आज से वो शुरू करते अपने आप को तैयार करे। किस लिए तैयारी करे हैं? उस शुक्रवार को जो क्रूस पर वो चढ़ेंगे, उस मृत्यु के लिए वो आज से वो अपने आप को शुरुआत करते हैं। और कैसे वो शुरू करते हैं? वो शुरू करते हैं कि जब वो एक गधे पर बैठ के वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। And that is why today बहुत लोग नहीं जानते हैं, पाम संडे यहाँ से हमारे यीशु मसीह के दुख, जो दर्द, वो शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जब उनको देखते हैं तो उनको क्या करते हैं? उनके सामने में हम लोग देखेंगे, वचन पढ़ेंगे। आइए हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन। थैंक यू जीसस। करा बशी करी दरी दरी करा दरे दरो रो रो शरी दरी 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 करो रो रो दरे करा दरे करी दरी दरी दरा दरे करो रो रो शरी दरी 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 करा दरे 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 करा दरे। एंड हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 21 अध्याय 1 से 11 पद। मत्ती 21 अध्याय 1। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसैना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसैना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन। यहाँ हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वो नम है और गधे पर बैठा है, वरन लाडू के बच्चे पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो गधे के बच्चे के ऊपर बैठे हुए हैं, वो एक नम राजा है, a humble king। इंग्लिश में कहते हैं he is a humble king। और जो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं अपने आप को तैयार करते एक बलिदान के रूप में। सोचिए एक राजा, लोग आज आप यीशु मसीह को किस तरह से आप देख पा रहे हैं? जिस तरह से उस जमाने के जो यहूदी लोग थे, उस जमाने में वो सब रोमी शासन के अधिकार में, उनके अधिकार, रोमन शासन के जो रोमी जो राजा थे, वो सब जितने भी यहूदी थे सब गुलाम थे।
और रोमी शासन के लोग हर समय में उनको क्या देने पड़ते थे? टैक्स आप जानते ना, आपको मालूम है कि हम लोग को टैक्स देने होते हैं सब चीज के लिए। तो वो लोग परेशान हुआ क्योंकि कोई भी आजादी नहीं थी उनके पास। जब यीशु मसीह को उनने देखा कि वो प्रचार कर रहे थे, अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को निकाल रहे, मुर्दे को जिंदा कर रहे थे, और वो लोग सोचे कि ये सचमुच परमेश्वर, ये मसीहा है जो आया है हमें छुटकारा देने के लिए, हमें इस रोमी शासन से हमें छुटकारा देने के लिए। उनके मन में ये विचार थे। और हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो भविष्यवाणी जो दिया हुआ था वो भविष्यवाणी पूरा करते। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह वो जब प्रवेश करते हैं तो बहुत भीड़ और जितने भी याजक और फरीसी या सदुसी लोग सब थे देखने के लिए कि अरे ये जो मसीह है ये गधे को पर वो चल रहा है। एक चीज जो हम आपको बताने चाहते हैं, अगर आप देखेंगे 1 और 2 पद में मत्ती 21 अध्याय, 2 चेले को ये कहकर भेजा, 2 पद में, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चे तुम्हें मिलेंगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह अपने अधिकार को, वो अपने अधिकार को क्या करते हैं? वो अपने अधिकार को दिखाते हैं। 3 पद में क्या लिखा है? यदि तुमसे कोई कहे तो कहे कि प्रभु का को इनका प्रयोजन है। वो अपने आप को अब तक वो किसी को नहीं कहा कि वो प्रभु है या मसीह है। यहां पर पहले बार यीशु मसीह कहते हैं कि वो प्रभु है, कि प्रभु का इनका प्रयोजन है। वो अपने अधिकार को इस्तेमाल किए। किसने अधिकार को इस्तेमाल किए? अपने आप को राजा प्रकट करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए एक बलिदान के रूप में। आज हमें से बहुत लोग आते हैं कलीसिया में, अपनी जरूरतों को लेके आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन आप अपने अधिकार को कैसे प्रयोग करते हैं? आज आपके अधिकार क्या है? हम सब परमेश्वर के संतान हैं, और जब परमेश्वर के संतान हैं, हम अपने अधिकार को कैसे हम प्रयोग करते हैं? आज हम यहाँ देखते हैं जिक्र आया कि 9 के 9 जो परमेश्वर ने जो अधिकार मिले वो पूरा होते हैं इस वचन में, इस घटना में, कि वो कहते कि जाओ। उनको मालूम था, बहुत लोग बोलते कि कैसे यीशु मसीह, क्योंकि वो प्रभु था, वो प्रभु है और प्रभु ही रहेंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत बार हम नहीं जानते कि क्या होने वाले हैं। हो सके आपके जीवन में बहुत से कष्ट है, समस्या है, आप सोचते कि प्रभु क्या होने वाले, लेकिन आज प्रभु कह रहे कि मेरा अधिकार आपके साथ है। मत्ती 28 का 18 में क्या लिखा है? देखिए मत्ती 28 के 18 में, मैथ्यू 28:18। मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया? और वो अधिकार वो आज किसको दे रहे हैं? कहां पर लिखा? लूका 10 का 19 निकालिए। लूका 10 का 19, लूक 10:19। लूका 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आज परमेश्वर आप पर मुझे यह अधिकार दिया कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ
हानि ना होगी। लेकिन आज क्यों कलीसिया कमजोर है? आज क्यों कलीसिया में वो सामत नहीं है कि अगर कोई मरे हुए लोगों को लेके आते, क्या आप क्या मेरी प्रार्थना में वो समत है कि मुर्दे फिर से जी उठे, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे? आज इट इज अ सर्मन नॉट अबाउट पाम संडे, लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझे तैयार कर रहे हैं कि उस क्रूस के बलिदान करें। आपको परमेश्वर हमें तैयार करे कि हम अपने राजा को जान पाए। हालेलुया। वो राजा जो गधे के बच्चे पर वो बैठ के वो आ रहे थे, और तब जब लोग देखा कि ये व्यक्ति, वो लोग क्या सोचे कि ये जो यीशु मसीह है उन्हें छुटकारा दिया जाएंगे, उन्हें उस रोमी शासन से उन्हें क्या करेंगे, आजादी दिया जाएगा। और इसलिए वो लोग अपने कपड़े को, अपने चादर को निकाल के बिछाया ताकि यीशु मसीह उनको बचा सके। इसका मतलब क्या है? जब आप जब अपने कपड़े और चादर को निकालते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि प्रभु आज से परमेश्वर हम सब आपके अधिकार में हैं। हम सब परमेश्वर, आज से ये जीवन मेरा जीवन नहीं है, आज से ये परिवार मेरे परिवार नहीं है, लेकिन ये आपके परिवार है, आपके जीवन है। आप जैसे चाहेंगे आप वैसे मुझे इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले, क्या आप अपने राजा से पूछते हैं? क्या आप अपने प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु हम जो भी कहें प्रभु, क्या ये सही है या गलत है? बहुत बार हम लोग अपने निर्णय अपने आप लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन। लेकिन वो क्या है? वो गलत है। अगर आज जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यरूशलेम के राजा, होशाना होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आते हैं। आज क्या आप कह सकते हैं होशाना? होशाना का मतलब क्या है? होशाना का मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे भजन संगीता 118 में इज गिवन अ लॉन्ग, भजन संगीता 118 में अब अगर आप जाएंगे, थैंक यू जीसस, री करा बशी करी दरा दे करोर रोर री दरी करा दे करी दरी दरी करोर रोर रो करी दरी दरा दे करी दरी दरो रो करोर रोर 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 री दरी करा। हम लोग देखते हैं 100 भजन संगीता 118 का, और हम पढ़ते हैं 14-15 पढ़िए। भजन संहिता 118 उसका 14। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। 15। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। 25 पद। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। होशाना के मतलब है कि प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमें इस समस्या से निकाल दे। होशाना का मतलब है कि प्रभु आज आपके अधिकार प्रभु हमारे ऊपर उतरने आए, हमें मदद कर, हमें इस जगह से, इस सुलझन से, इस समस्या से हमें छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम लोग आते हैं होशाना होशाना, होशाना के मतलब कि हम कहते हैं कि प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं। आई सरेंडर, नॉट मी बट यू ओ लॉर्ड। हम परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर आपके सामने समर्पण करते हैं। प्रभु आपसे प्रभु आपके अधिकार मेरे ऊपर होने पाए, मेरे परिवार होने पाए, मेरे जीवन के ऊपर होने पाए। हालेलुया।
हालेलुया। और उसके 25 पद 26 में क्या लिखा? धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आते हैं, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिए हैं। धन्य है वो। आज जितने लोग आप इस भवन में आए हैं, परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है, धन्य है। ब्लेस्ड बी द लॉर्ड, ब्लेस्ड बी माय पीपल। आज हम सब परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। और सो हम यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर आज आपको और मुझे ये बताने चाहते हैं, ये जो खजूर के पेड़ है, दो चीज हम लोग बोलते हैं, होसाना राजा, उसके बाद खजूर। व्हाट इज दिस पाम? ये पाम का मतलब क्या है? ये यहाँ पर लिखा है कि ये जब हम लोग बोलते हैं ना होसाना, होसाना मतलब जब कोई राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं अधिकार लेने के लिए, ये जब हम उसको क्या, इसको हम जब फैलाते हैं, इसको हिलाते हैं, कहते हैं कि स्वागत है राजा, आप अपने सिंहासन को पर आके विराजमान हुए। आज परमेश्वर आपका और मुझसे कह रहे कि ये जो शरीर है ये परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज क्या आप कह सकते होसाना, होसाना कि प्रभु आ और मेरे जीवन पर आप राज करें, मेरे जीवन पर आप अपने अधिकार को स्थापित करें। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज व्हाई अगर आप आज पूरे हृदय से, मन से, पूरे प्राण से, पूरे अधिकार से कहते कि प्रभु आज से ये जीवन मेरे नहीं आपके है, ना कोई कैंसर, ना कोई रोग, ना कोई बीमारी, ना कोई आर्थिक समस्या आपको रोक सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। No matter whatever financial problems are going through, चाहे जितने भी आप आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, परमेश्वर उनको बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये राजा लोग, क्या कोई कभी भी महल में गया है? कभी राजा का पैलेस को देखे हैं? उसका जो महल है, कोई अभी यहाँ से कोई देखे? नहीं देखे। एक जन गए। कौन से राजा? वही है, लेकिन असली में असली, लेकिन मुझे वो परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर धन्यवाद थे कि मुझे मौका मिले कि जो नेपाल का जो राजा था, अभी वो राजा उनको मारा गया, लेकिन हम उसके अंदर में प्रवेश किए। उनका जो महल था सब कुछ नो, उनके जब बच्चे को गो एंड उनको पढ़ाते थे तो बॉडीगार्ड्स थे, बच्चे लोग वहां दूर थे और इतना कुछ नो, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे इतने इजी नहीं थे कि कोई भी जाए उसे। एक राजा का एक सम्मान होता है, am I right? वो जो बैठते हैं सब सोने का, इसमें उसका जो ग्लास थे सोना का ग्लास थे। हकीकत आज भी अगर आप जाएंगे नेपाल काठमांडू में, आप देखेंगे उसका भी वो जो महल अभी शायद म्यूजियम बन गए, लेकिन उस जमाने में, उस समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 साल 25 साल पहले की बात, जब उस समय में हम गए थे तो कोई ऐसा प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन एक राजा का अधिकार है। और जब राजा आपको कहते कि आओ, तो कोई आपको रोक नहीं सकते। आज हमारे प्रभु राजा यीशु मसीह आपसे कह रहे कि मेरे पास आओ जो बोझ से दबे हुए हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वो राजा के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, कम टू मी जो बोझ से दबे हुए हैं। आज बहुत लोग थके हुए हैं, निराश हो चुके, आपके पैसा खत्म हो चुके, पानी के जैसे बह चुके दवाई के ऊपर, या कुछ बिजनेस किए वो बिजनेस फ्लॉप हो चुके, या वो पैसा कहीं और चले गए और आप कह रहे कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। आज परमेश्वर कह रहे हैं
आई विल रीबिल्ड, फिर से हम आपको पुनरुत्थान करने वाले हैं। हालेलुया। देखिए आज ये जो आज वी आर टॉकिंग अबाउट पाम संडे, अगले इतवार क्या है? ईस्टर संडे का मतलब क्या? पुनरुत्थान। जब यीशु मसीह मुर्दे में से, हम जानते कि हमारे यीशु मसीह जीवित है, वो जिंदा है, वो सिंहासन पर वो बैठे हैं, विराजमान है, और आज आप और हम जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको और मुझे दिया। हालेलुया। मेरे लैपटॉप में जो लिखा था वो नहीं खोले, इसलिए आई गॉट इट माय फोन, और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह वो मसीहत है, लेकिन लोग उनको नहीं पहचान पाए। आज बहुत बार आपके समस्या इतने उलझन, आप इतने उलझन से फंसे हुए हैं कि आप नहीं जानते हैं कि क्या सचमुच प्रभु मुझे इस झमेला से, इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। राइट? हो सके आप कुछ कॉलेज में जाने चाहते हैं और उसका फीस शायद लाखों है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहे कि जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं we are going to see some of the things over here, कि यहाँ पर ये जो यीशु मसीह जब वो यरूशलेम में प्रवेश करे थे, उनको मालूम था कि अब जब हम यरूशलेम में हम प्रवेश करने वाले हैं, कि अब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस क्रूस के बलिदान के लिए। ये वही लोग हैं जो आज यीशु मसीह को कह रहे होशाना होशाना मेरी राजा, और वो उनको सम्मान दे रहे थे और कपड़े फेंक रहे थे और उनके ऊपर वो दंडवत कर रहे थे और कहते कि स्वागत है प्रभु राजा यीशु मसीह। लेकिन ये वही लोग भी हैं जो फिर कहते कि क्रूस पर चढ़ाओ उनको। वही लोग जो उनको आज राजा के रूप में उनको क्या किए? घोषणा किए। कुछ दिन बाद उनको गुड फ्राइडे के दिन में, बृहस्पति की रात के समय में वही लोग क्या कहा? क्रूस पर, क्रूस पर। इसका मतलब क्या है कि जो लोग, हम लोग के साथ जाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर कह रहे हैं कि लोगों के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ जाने चाहिए, क्योंकि लोगों के मन बदल सकते हैं। Am I right? लोगों के मन बदलता कि नहीं? आज वो आपको वाह कर रहे हैं, कल वो वही व्यक्ति आपके पीठ पीछे में छुरी भोग सकते हैं, है कि नहीं? धोखा खाते हैं हम लोग, खाते कि नहीं? कि यहाँ पर कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि आज तक हमें धोखा नहीं मिला। धोखा मिला कि नहीं मिला? मिला है। तो इसलिए आज परमेश्वर आपसे ये कहने चाहते हैं कि हम सब जो भीड़ के साथ जाते हैं, हमें भीड़ के साथ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो भीड़ के साथ जाते हैं वो भीड़ कभी कभी भीड़ में खो जाते हैं, खोते कि नहीं? लेकिन जो यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो मेरे पास आने चाहते हैं, मेरे पीठ पे आने चाहते हैं, पहले अपने आप को इनकार करो, अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे पीछे चलो। क्रूस, ये जो क्रूस है, सबको ये क्रूस पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हम सबके पास क्रूस है। वो क्रूस का मतलब क्या है? वो बोझ, वो समस्या, वो बीमारी, वो रोग, वो कष्ट, वो सब कुछ आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहे कि आज आप आए उम्मीद के साथ कि प्रभु हम यहाँ से चंगे होके जाए, प्रभु हम यहाँ से, प्रभु मेरे समस्या बदलने पाए, प्रभु आज हो सके मेरे परिवार में कोई नशा कर रहे हैं, पियक्कर है, वो हम कितने में हमारे पैसा, कितने हमारे समाज चले गए, और प्रभु कब तक हम इंतजार करेंगे? लेकिन प्रभु कह रहे कि आज वो छुटकारे की दिन है। हालेलुया।
सामने और कहे कि प्रभु आज से ये जीवन मेरा नहीं है, लेकिन मेरे ये जीवन आपको सौंप रहे हैं। हालेलुया। और जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने देते हैं, उसको एक बलिदान के रूप में, रोमी 12 का 1 और 2 पद क्या लिखा है? थैंक यू जीसस। करा शी करी दरी दरी करा रो 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 री करी दरी दरी करी दरी। रोमन्स 12:1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की याद स्मरण दिलाकर, दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें एक पद में लिखा है, इसलिए हे भाई और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावते हुए बलिदान करके चढ़ाओ। शरीर को जीवित। आज बहुत लोगों के शरीर मरे हुए हैं। आपको मालूम है क्यों मरे हुए हैं? आप जिंदा है, लेकिन एक जिंदा लाश के जैसा। जिंदा लाश का मतलब समझ गया ना? जो लोग आईसीयू में है, जो लोग बिस्तर में लेटे हुए, वो नहीं उठ सकते, लेकिन जिंदा है, एक जिंदा लाश के जैसा। आज आपके आत्मिक जीवन, आज प्रभु कह रहे आपसे, हम में से बहुत लोग हैं जो आपके आत्मिक जीवन एक जिंदा लाश के जैसा है। आज कह रहे हैं कि आप अपने शरीरों को, आप अपने आत्मा को जीवित कर, क्योंकि जब वो जीवित परमेश्वर आपके जीवन में राज करते हैं तो आपके जीवन भी जीवित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर से बाहर बहते हैं। हालेलुया। वो सामर्थ जो उतर आते हैं आपके अंदर में, मेरे अंदर में, वो आपके जीवन के द्वारा प्रकट होते हैं लोग। हालेलुया। आज वो प्रचार जो इस वक्त हम जो कह रहे हैं, ये वचन मेरा नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। इसलिए मुख से जो वचन निकलते हैं, मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। जो बीमार है, वो बीमारी, वो कैंसर, वो जो भी ट्यूमर है, यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए, गायब हो जाए। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन, जीवित शरीर और पवित्र, आज ये पवित्र सिर्फ नाम का पवित्र है। पवित्र का मतलब क्या है? परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूं वैसे आप भी पवित्र हो। Be holy as I am holy। होली का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब क्या है? सिर्फ बाहरी दिखावा, हालेलुया, होशाना, हाथ उठाकर और वर्शिप करके, वो पवित्र नहीं है। पवित्र उस समय में होते जब कोई नहीं देखते हैं, आप जब अकेले हैं, जब कोई नहीं है, सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो हमेशा उसकी नजर आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। हम जितने भी कोशिश करें छुपाने के लिए, क्या छुपा सकते हैं परमेश्वर से? वो उसकी नजर हमेशा आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। वो समय में हम कैसे, जब लोग नहीं है, पास्टर्स लोग नहीं है, पर ये भवन नहीं है, हम जब बाहर निकलते हैं अपने घर में, अपने जिस जगह पर हम काम करते हैं, जहां पर हम जाते हैं, उस जगह पर मेरे व्यवहार कैसे है, हम कैसे पवित्र हैं। हालेलुया। लोग खैनी खा रहे हैं, हम भी खैनी खा लेते हो, खा लीजिए। क्या वो होता है सर? लोग दारू पी रहे हैं तो हम भी पा रहे हैं, अरे ये तो चलते रहते हैं, इट इज पार्ट ऑफ पार्टी। चलो हम लोग पार्टी करें, दारू पिए, नशा करे, सिगरेट पिए, ये सब क्या लोग करते हैं तो हमें करना है। अरे जब लोग बोले, अरे जब आपके दोस्त बोलते, अरे आप ये सब छोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? आप तो
ये बन गया, आप डर गए, तो आपके अंदर में क्या होते हैं? इज्जत का सवाल है, हमें वही करना जो मेरे दोस्त करते हैं। लेकिन नहीं, उस समय में आपको वो सामर्थ चाहिए कि कहते कि नहीं, मेरे जीवन बदल गए, आज से ये जीवन मेरा नहीं है, लेकिन ये जीवन मेरे प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। उस समय में जब आप अपने जीवन को, अपने चाल चलन को लोगों के सामने सुधारते हैं, पवित्र बनते हैं, तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आ जाती है। हालेलुया। You become holy as he is holy, और उसकी सामर्थ आपके अंदर, मेरे अंदर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने लिखा है वचन में कि जो काम हमने किए उससे भी बड़े बड़े काम आप लोग करेंगे। अब तक जो परमेश्वर ने किए उससे और भी 100 गुना काम हम और आप कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। एक ही प्रचार में पूरे आसनसोल के लोग यीशु को जान पाएंगे। हालेलुया। ये कब होगा? ये कब होगा? जब आप और हम पवित्र होके, समर्पण करके परमेश्वर के सामने अपने जीवन को बलिदान करें और कहे कि प्रभु आज से ये मेरे जीवन आपका है, तो आप देखेंगे हमारे आसनसोल शहर बन जाएंगे। हालेलुया। लोग यीशु को देख पाएंगे। And so that's why आपको मुझे क्या करना है? पवित्र होना है और परमेश्वर को भागते हुए बलिदान करके चलाओ। You know, जब लोग आपको मुझे देखे, आपको मुझे ना देखने पाए, अदरवाइज यू आर कॉमन लाइक एवरीवन। जिस तरह से लोग साधारण हैं, आप भी साधारण, लेकिन आप साधारण लोग नहीं है, आप विशेष लोग हैं। परमेश्वर ने आपको चुना, उनमें से परमेश्वर ने आपको बुलाया अपने लिए, और जब आप अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगी। हालेलुया। आप नहीं जानते हैं, जहां जहां पर आप रहते हैं, आज हम आपसे आई जस्ट प्रे कि पवित्र आत्मा जहां जहां लोग रहते हैं, जिस जिस जगह पर प्रभु आप उन्हें वो दर्शन दिखाए कि जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो बाइबल पढ़ते हैं, जब वो आपके परमेश्वर इच्छा में चलते हैं, तो आप एक दीपक के रूप में इस अंधकार में आप ज्योति के समान होते हैं। हालेलुया। एक दीपक के रूप में, एज अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप अपने जगह के लिए एक, आप क्या है? दीपक है। You're the lamp। आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये कह रहे हैं कि जागो, जागो भाई। ये जो पवित्र वीक है, ये जो पवित्र हफ्ते है, कब से शुरू हुआ? ये आज से। होली वीक, जिसको हम लोग बोलते हैं पैशन वीक, जिसे हम लोग शुरू करते हैं पाम संडे से। क्या आप कह सकते कि प्रभु आपने हम लोग के लिए इतने कुछ किए, क्या हम और 1 घंटे हम ज्यादा समय नहीं दे सकते परमेश्वर के लिए? इतना कुछ हम नहीं कर सकते? कम से कम हम जितने भी प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, आराधना करते, और 1 घंटा ज्यादा हम दे परमेश्वर को। कम से कम उनको धन्यवाद की भेंट चढ़ाए कि प्रभु आपने मेरे लिए इतना कुछ कुर्बानी के, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? Can we do that? Yes. और एक चीज, ये जो गुड फ्राइडे, जो लोग आ रहे हैं बाहर में, क्यों एक भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु जब ये गुड फ्राइडे में लोग आएंगे, वो यीशु को परमेश्वर स्पष्ट करने पाए, यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने पाए, यीशु मसीह को अपना प्रभु को वो जानने पाए। वो आप और हम जब प्रार्थना करेंगे आज से, तो आप देखेंगे लाखों लाखों लोग यीशु को जान पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। I know today's Palm Sunday, but as the Spirit of God is leading me, जिससे पवित्र आत्मा मुझे बता रहे, बहुत से फैक्ट्रीज बंद है हमारे आसनसोल वनपुर में। कितने लोग प्रार्थना करें कि प्रभु ये फैक्ट्रीज फिर से खुल जाए, फिर से लोगों को नौकरी, जो बेरोजगार इतना बढ़ चुके हैं, प्रार्थना की कि प्रभु लोगों को रोजी रोटी
कमाने का जरिया होने पाए। यहाँ पर हमारे आसनसोल और बंधु शहर में लोग परमेश्वर अपने बिजनेस को खोलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना होगी। कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्रीज खोलने पाए और लोगों को नौकरी मिले? चाहते हैं? तो स्टार्ट प्रेइंग। आप ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे शहर को आशीषित कर। मेरे प्रभु जहां जहां पर फैक्ट्रीज बंद हो चुके, कितने लोग प्रे वॉक्स के लिए गए? जाइए, प्रार्थना वॉक के लिए जाइए, प्रे वॉक्स किए जाइए उस जगह पर जहां पर बंद हो गया और ऐसे सुनसान जगह, प्रभु इस जगह को फिर से खोलने पाए, यहाँ पर लोग काम करने पाए और आप देखेंगे परमेश्वर खोलेंगे। आपको मालूम है, आई वाज डूइंग रिसर्च, हम रिसर्च कर रहे थे, एशिया का सबसे वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लास फैक्ट्री उस समय में जब वो चलते थे जनाए, वो बंद हुआ कितने सालों से। यहां से ग्लास फैक्ट्री पूरे भारत में सप्लाई हो रहे थे, बाहर में भी। वो ग्लास फैक्ट्री क्या हुआ? बंद हो गए। और एक क्या है, सेंड्राली जो साइकिल भी, वो भी बहुत मशहूर थे, वो भी क्या हुआ? क्योंकि लोग शैतान किस तरह से अपना कब्जा को वो कर दिए इस जगह पर। लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझे वो अधिकार दे कि हर एक अंधकार की शक्ति को, वो जो जड़ है, वो उखाड़ के फेंके यीशु के नाम से। और फिर से कहे कि प्रभु हमारे आसनसोल एक ऐसा खाली शहर बनने पाए कि यहाँ पर हर एक लोग कारोबार करने पाए। हालेलुया। Business should flow from this city of आसनसोल। हम सब अमीर बनने पाए, क्योंकि परमेश्वर हम सबको धनवान बनाने वाले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आप सोचेंगे कि कब आपको प्रार्थना करना है। प्रभु ने आपको मुझे कहा कि मांगो और तुझे, इसलिए आज हमें मांगना है कि प्रभु मेरे शहर को आशीषित कर। ब्लेस माय सिटी ऑफ आसनसोल। ये सिटी क्या है? इट्स कॉल्ड द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। भाईचारा है। इस भाईचारा में प्रार्थना करें कि प्रभु यहाँ पर परमेश्वर फैक्ट्रीज खोलने पाए, बिजनेस खोलने पाए, लोगों को भी रोजी रोटी कमाने के जरिए होने पाए। और आप तब आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हम सबको आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ये काम कर सकते हैं? आज से आप प्रार्थना शुरू कीजिए, प्रार्थना शुरू कीजिए। जहां पर चीज बढ़ चुके, खत्म हो चुके, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उस मरे हुए चीज को फिर से जीवित कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड कैन रिवाइव। इंग्लिश में बोलते रिवाइव। परमेश्वर मरे हुए चीज को फिर से जिंदा कर सकते हैं। And that's why आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग आज आ रहे हैं और आए इस भवन में, प्रार्थना की प्रभु हम यहाँ से खाली हाथ वापस आ जाने पाए, लेकिन आज हम सबको छू ले, मेरे परिवार को छू ले, मुझे आशीषित कर, मेरे बच्चे को आशीषित कर। प्रभु हम गरीब लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर वी वॉक इन द सुपरनैचुरल। हम लोग के पास वो सामर्थ है। आज आपके बिजनेस छोटा है, परमेश्वर आपके बिजनेस को बड़ा बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। You need to trust God। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, आप देखेंगे बहुत बार अपने जीवन में हमने देखा कि शैतान बहुत कोशिश किए चीज को रोकने के लिए, लेकिन वो हारे हुए हैं, वो हारे हुए। और परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया कि शैतान की खोपड़ी को पैरों से कुचलने पाए। जब हम उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए वो रास्ता खोल देगा। हालेलुया। इसका मतलब नहीं कि आंधी तूफान नहीं आएंगे, आएंगे। जब तक आप आखिरी सांस लेंगे, आंधी तूफान आएंगे, उसका सामना करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्टार्ट प्रेइंग,
शुरुआत कीजिए, आज से शुरू कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपने जितने बार आप आई वुड से हम कितने बार आई टेल समटाइम्स जो लोग यूथ्स को बनाए हो, कुछ लोग मुझसे काउंसलिंग मांगते हैं, आई टेल देम कि अगर परमेश्वर मुझे, क्योंकि परमेश्वर कम उम्र में मुझे धन्यवाद बनाए थे, आई वाज वेरी रिच, और प्रभु को हम धन्यवाद देते। हम कहते कि अगर इफ आई वाज, अगर हम प्रचारक नहीं होते तो आज एक बिजनेस व्यक्ति बनते, बिजनेसमैन, क्योंकि परमेश्वर हम सबको दिमाग दिए, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ भी में से कुछ बनाया। उत्पत्ति 1:1 लगाइए, क्या लिखा उसमें? जेनेसिस 1:1, उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। परमेश्वर ने इस वचन को जब हम बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्स निलो, मतलब कुछ भी में से नहीं, कुछ भी आउट ऑफ नथिंग परमेश्वर कुछ सृष्टि किए, कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर कुछ स्थापित किए। आज हम परमेश्वर के संतान हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कुछ भी में से भी कुछ स्थापित कर सकते हैं आपके। हालेलुया, हालेलुया। You need to believe. इसलिए I tell the youths कि जितने भी पॉकेट मनी मिले, जो कुछ भी मिले, don't waste it. उस पैसा को जमा करके रखो। I started saving money. कैसे सेविंग किए थे? शुरू किए थे आस्ते आस्ते, बहुत बलिदान, बहुत कष्ट करके हमने शुरू किए थे 5,000 से। 5,000 से फिर it went to 10,000। ऐसे मल्टीप्लाई होते थे ना उस समय, डबल होने का पैसा। उसी तरह से हमने लाखों रुपए ऐसे ही कमा। परमेश्वर ने मुझे ज्ञान बुद्धि, प्रार्थना करो कि प्रभु इस थोड़े पैसे से हम कैसे परमेश्वर उनको हम और आशीषित कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि आई विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। लेकिन आज आप लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते। राइट? भरोसा क्यों नहीं करते आप? क्यों भरोसा नहीं करते? क्योंकि मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ 10 रुपया है, 100 रुपया है। उस 100 रुपया को भी जब आप परमेश्वर के हाथों में देंगे, परमेश्वर उनको लाखों रुपये देगा। यूज सेकेंड थिंग, ये पाम संडे में हम लोग जो कहते हैं कि होशाना राजा को हम लोग स्वागत करें। आज प्रार्थना है कि प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि से भर दे, मुझे ज्ञान बुद्धि से फिल मी विद विजडम। क्योंकि यहां पर इस दिमाग में क्या है? कचरा है, खुशी है। संसार के लोग बोलते अरे गैस नहीं है, क्या करेंगे? अब हम जाके लाइन में खड़े हो जाएंगे, कब गैस मिलेंगे? नो, हम प्रार्थना करें, प्रभु ये आपके परिवार है। प्रभु आपने कहा कि प्रभु जिस तरह से आपने चिड़िया को, आपने जानवर को खिलाते हैं, आप अपने बच्चे को खिलाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हम गैस बुक किए, बोलता 25 दिन आपको गैस मिलेंगे। बोलते ना, अभी बोला कि अभी आप बुक करने से कितना दिन बाद मिलेंगे? 25 दिन। हम प्रार्थना किए, परमेश्वर पिता, कोई बोला कि गैस नहीं, प्रार्थना किए, 1 हफ्ते के अंदर उसको गैस मिल गया। प्रार्थना में कहा गया आपके साथ, कहा गया आप लोग ना सिर्फ बाइबल में जो लिखा है सिर्फ शब्दों, उसको प्रयोग करना है, तब आपका विश्वास। यू नीड टू नो, क्योंकि जब परमेश्वर जानवर को खिला सकते, आपको और मुझे क्या भूखा रखेंगे? छोटे बच्चे को भूखा रखेंगे? नहीं रखेंगे। वो कहीं न कहीं से वो जुगाड़ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कुछ दिन पहले कोई गया था ये दुकान में, संडे का दिन है, लंबा समय, फर्स्ट समय, सेकंड समय, समोसा मिलने के लिए। समोसा मिलता दुकान में, बंद हो गया। मिल रहा है समोसा की नहीं? नहीं मिल रहा। क्यों? गैस नहीं है, समोसा नहीं खा सकते। राइट?
समोसा नहीं है, नहीं मिला। कोई 2-3 जन बोला पास्टर हम सुबह से कुछ खाए नहीं, समोसा सोचा खाने के लिए, समोसा नहीं मिले। तो हम बोला कि क्या करेंगे? बोला कुछ नहीं है, क्या करेंगे, बिस्किट हम नहीं खाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मीटिंग में थे, हम कुछ प्रार्थना किए। अचानक कोई व्यक्ति आए थे, पास्टर मुझे मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बातें किए, 2 पैकेट बिरयानी लेके आए। समोसा खाने चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बिरयानी खिलाया। ये हमारे परमेश्वर है, ये कोई खेल नहीं है, ये सच हकीकत है। हालेलुया। आप अपने परमेश्वर को आप अंडरएस्टिमेट करते हैं। हमारे परमेश्वर इस पूरे पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगेंगे, वो आपको भर कर देते हैं। समोसा खाने चाहते थे, लेकिन समोसे से भर कर दिए गए। हालेलुया। ऐसा हमारे परमेश्वर है। ऐसा आप अपने बच्चे को सिखाना है कि प्रभु पर विश्वास करो। यस। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या सोचते हैं? एक जन बोला कि पास्टर मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, वो नया क्लास में गया, उनके पास कोई बात नहीं। थैंक यू जीसस। वो बोलते हैं कि बच्चे उसके पास पैसा नहीं है कॉपीज खरीदने के लिए, उनको अभी स्कूल में जाएंगे, टीचर बोले कॉपी चाहिए, न्यू में एडमिशन हुआ, अब उन लोग के पास पैसा नहीं है। और हम पूछे थे कितना लगेगा, लगभग 2500-3000 कहाँ से आएंगे? वो लोग दे रहे किसी को। प्रार्थना किए हैं, लिस्ट लाए। एक जन आए थे, एक बुक सेलर आए थे मेरे पास, पास्टर वो बोल रहे थे कि हम लोग कुछ किताब करने जाते हैं। तब बोला कि कुछ गरीब लोग हैं, आप उनको मदद करते। बोले क्या है? वो बुक लिस्ट दिए। दूसरा दिन बुक लिस्ट का ये सब किताब लेके लाया उस बच्चे को। प्रार्थना में सामर्थ है। आप अपने परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। किसी के पास मत जाके बोले कि मुझे मदद करे। मदद करने के लिए किसके पास जाना है? अपने राजा प्रभु के पास जाओ, उनसे मांगो, वो आपको देंगे। हालेलुया। तब आप जानेंगे ये जो दीन के नंद के राजा जो गधे पर बैठे हुए थे, ये जब जा रहे थे, वो जानते थे वो यीशु मसीह कि अब मेरे समय समाप्त आने वाले हैं, मुझे आप अपने उस क्रूज के लिए तैयारी करना। लेकिन लोग नहीं जानते प्रभु आपके लिए मेरे लिए बहुत सुंदर योजना रखा है, लेकिन आप और हम नहीं जानते। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु चावल नहीं है, आटा नहीं है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन प्रभु कुछ और सोचे आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए और कुछ सोचे, अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचे। आपके बच्चे अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अगर कि प्रभु उन्हें IAS ऑफिसर बनाना है, उन्हें परमेश्वर ऊंचे पद बना, उन्हें ऊंचे पद में जाना। अभी से प्रार्थना करें अपने बच्चे के भविष्य के लिए, वो बनेंगे आगे जाके। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है। आप सोच रहे हैं, एक IAS ऑफिसर आए थे आज, उनके पिता क्या थे? माली थे, स्कूल में एक माली थे, क्रिश्चियन स्कूल में, और वो माली का काम करते थे, लेकिन उनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई किए, अच्छे नंबर से पास किए, आज वो IAS ऑफिसर है। आज आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। वो उसके पिता कभी भी वो बोलते थे कि मेरे घर में कभी भी पंखा एक तो था, और वो पंखा जब उनके पास लोड शेडिंग होते थे तो हम कभी कभी बाहर जाके पढ़ाई करते थे। आज उनके पास ऑफिसर्स हैं जो उनको सलूट करते हैं, उनके पास कितने लोग उनके नीचे काम करें, उनके पास वो सरकार ने उनको घर देने के लिए, उनको रहने के लिए घर दिए। उनके परमेश्वर ने कहां से कहां तक उनको उठाया। क्या आज आपके प्रार्थना में वो सामर्थ है? आप सिर्फ सोचते अपने लिए कि थोड़े समय सोचो कि अभी से 20 साल बाद क्या परिवर्तन होने वाले हैं। हालेलुया। 20 years from now
हो सके हम लोग दे रहेंगे, लेकिन उस ये जो युग है, आने वाले युग, वो लोग को ले आप सोचिए कि प्रभु हम लोग से बढ़कर वो आशीष आप लोग के पास। आमीन। हमारे बच्चे लोग जिस तरह से हम लोग कष्ट उठा रहे हैं, वो कष्ट ना उठा देते हैं। आमीन। हालेलुया। आप कहते कि हो सके आज हम पैदल आ रहे हैं बस पकड़ के, लेकिन आपके बच्चे अपने अपने गाड़ी होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, बिजनेस होगा, वो लोग परमेश्वर में बहुत आशीष करते हैं। हालेलुया। You need to start praying. और एक चीज हम देखते कि ये जब राजा, ये जो राजा जो हम लोग बोलते हैं होशाना होशाना, परमेश्वर लोग होशाना मतलब प्रभु मुझे बचा ले। आज बहुत लोग बीमार है, डायबिटीज है, कैंसर है, ट्यूमर है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंड थायराइड है, तरह तरह की रोग बीमारी, आपको दवाई लेना है। जो लोग दवाई लेते हैं, कैसे लोग, आप लोग दवाई लेते कि नहीं लेते ना? शुगर का ये दवाई वो है, आपको बीमार है, यस, और कोई अगर फूक करने से आप गिर जाएंगे, लेकिन जो मसीह में है वो सामर्थ्य है। ना कोई रोग, ना कोई बीमारी, ना कोई आपको छू सकेंगे। आमीन। हालेलुया। आज आप कह रहे हैं कि प्रभु जो मसीह में है वो एक नया सृष्टि है। देखो पुराने बातें, मेरे पुराने डायबिटीज सब चले गए, थायराइड चले गए, कैंसर चले गए, सब चले गए, हम पूरे तरीके से चंगे हो चुके हैं आत्मा में, प्राण में। हालेलुया। डू यू बिलीव दैट? डू यू बिलीव इट? आप बिलीव करते हैं, लेकिन आप जब घर जाते हैं कि डॉक्टर बोला दवाई लेना, ये लेने से मेरे प्रेशर हाई हो जाएंगे, प्रेशर हाई हो जाने से हमें स्ट्रोक हो जाएंगे, ऐसा है हमारा राइट? नहीं, विश्वास करो प्रभु पर। आमीन। आज भी प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ये शरीर, ये परमेश्वर की मंदिर है। ना कोई रोग, ना कोई बीमारी, ना कोई दवाई लेते हैं। हालेलुया। वो लोग आजकल जिम जाते ना, जिम का मतलब समझ गया, बॉडी बनने से तब लोग इसका इतना मसल है, इतना पैक है, 6 पैक्स ये है वो है ना। आप अपने घर में भी आप जिम कर सकते हो। हालेलुया। और लोग फेस मेकअप करते ना, ये लगाते क्रीम, फेयर एंड लवली, हम बोले आप जब परमेश्वर में हैं, परमेश्वर की रौनक आपके चेहरे को परमेश्वर आपको खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जैसे खूबसूरत है उसे आप उनके बच्चे भी खूबसूरत हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। इन दिस गुड फ्राइडे जो आने वाले हैं, यीशु मसीह जो क्रूस पर आया, लेकिन वो अब राजा के रूप में आज हमें मालूम है कि हमारे प्रभु राजा है। हम अपने राजा से कुछ भी मांग सकते हैं, प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं। आमीन। हालेलुया। यस। और जो मसीह में है वो हेल्थी होनी चाहिए। हेल्थी का मतलब समझ में नहीं है? हेल्थी का मतलब क्या है? तंदुरुस्त होनी चाहिए। स्वस्थ का मतलब क्या है? कैसे जाने कि लोग तंदुरुस्त है, धनी है? कैसे जाने कि आप धनी है? आपको पुलपिट निकलेंगे ना, एक बोल एकदम जो देखता नहीं मरवाड़ी में एकदम पूरा भरा हुआ ऐसे, इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं, उसके बारे में नहीं बोलने चाहिए। मेरा बहुत से दोस्त मरवाड़ी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, प्रभु उनका आशीर्वाद कर, लेकिन अपने सेहत को देखना है। अगर आप मोटा हो जाएंगे, आपका क्या होगा? थायराइड, बहुत से प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम होगा। आप अपने सेहत को क्या करनी चाहिए? सही रहनी चाहिए। हम जब बैंगलोर में थे, सुबह 4 बजे बहुत लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक नहीं, आपका मॉर्निंग वॉक सपने में हो जाते हैं, सो रहे हैं, सोते हुए आप सोचते हैं कि आप वॉक में जा रहे हैं, राइट? आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने चाहिए, ऐसा तो जब आप तंदुरुस्त रखेंगे तो आपके शरीर क्या होगा? हेल्थी माइंड, हेल्थी बॉडी,
और आप तंदुरुस्त रहेंगे, कोई भी रोग आपको छू ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पैदल चलने चाहिए। आज हम लोग के पास गाड़ी है, इसे कहीं भी जाना है, यहाँ से वहाँ जाना, स्कूटर लेके जाइए। यस, पुराने जमाने में कौन सा बस नंबर यूज करते थे? 11, ये 11 बस नंबर चलने के लिए। जितना चलेंगे उतना तंदुरुस्त होंगे, राइट? लोग तंदुरुस्त तो चलते नहीं है, आपको चलना है, क्योंकि जब आप चलेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, ही खराब अशी खरीद रीद हटी, जब आप चलते हैं प्रार्थना करें, उस जगह परमेश्वर उस जगह को वातावरण को बदल रहा है, परिवर्तन को बदल रहे, आपके घर के माहौल को बदल रहे। आप सुबह में उठ के अपने घर को चारों ओर आप जाइए, घूम के प्रार्थना करिए, ही खराब अशी खरीद, प्रभु मेरे घर को आशीष कर, मेरे घर को प्रभु आप स्वर्ग के जैसे वातावरण बनाइए, यहाँ पर कोई बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी हानि, कोई भी परमेश्वर आर्थिक समस्या ढुक ना पाए, उसके लिए हर एक दरवाजा बंद होने पाए। हालेलुया। आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, आपके घर का वातावरण भी क्या होगा? मुझे ऑफ लेट मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन ऐसा कोई मुझे गिफ्ट किए थे पत्ते के जैसा घर में रखने के लिए। कुछ दिन के लिए हम बाहर गए थे, वहां पर जब आए तो देखा वो ऑलमोस्ट मरे हुए थे। और बोला कि प्रभु परमेश्वर, हम उसको लेके प्रार्थना किए कि परमेश्वर, ये परमेश्वर वो फिर से जीवित होने पाए, प्रभु ये परमेश्वर नहीं मरने पाए। अब विश्वास कीजिए, हम प्रार्थना किए, पानी डाला, एक दिन दो दिन हम ये देखे, वैसे कुछ नहीं, 3 दिन गए, ऐसा कुछ नहीं, 4 दिन के बाद देखा फिर से हुआ, आज वो फिर से जीवित। परमेश्वर सिर्फ इंसान को जीवित नहीं करते, हर एक जीवित चीज को भी वो जिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। ये अधिकार आपको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर, इसलिए आपका विश्वास को बढ़ाना है। आज वो प्रभु यीशु मसीह, वो राजा जो यरूशलेम में प्रवेश करे, आज आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया। तब आप कह सकते हैं, होशाना होशाना, प्रभु मुझे बचा, मेरे परिवार को बचा, मेरे लोगों को बचा, प्रभु इस आसनसोल शहर को बचा, ताकि कोई भी नरक में ना जाए। हालेलुया। धन्यवाद देते पास्टर माइक के लिए, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे। वो भी बाहर गए कॉल फॉर मीटिंग, और इसलिए नहीं तो वो वाज सपोज टू, परमेश्वर ऐसे से परमेश्वर के लोग को इस्तेमाल करे कि प्रभु जहां पर वो जाएंगे वहां पर लोग आशीषित प्राप्त करेंगे। आज प्रभु उनको, हम लोग को इस्तेमाल करे, तब प्रभु आपको भी इस्तेमाल करे। हालेलुया। हो सके लोग नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहे। आप जाके सुसमाचार सुना रहे, लोगों को तैयार करे, प्रभु के बारे में बता रहे, कोई भी नहीं देख पा रहे, लेकिन याद रखिए हमारे प्रभु देखे, हमारे परमेश्वर देखे, वो आपको जरूर इनाम करे, रिवॉर्ड की। और एक समय आएंगे जहां पर आपको सब के सामने सम्मानित करेंगे। हालेलुया। सो स्टार्ट, परमेश्वर के राज्य को मिलकर हो, उसको आप बढ़ाओ कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। अगर सब लोगों को यीशु के बारे में बताएंगे तो ये कलीसिया दुगनी और भी 4-5 टाइम्स और एक्सपैंड होगा। आमीन। हालेलुया। ये आपकी जिम्मेदारी है, स्पेशली द यूथ्स, जितने भी यूथ्स हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, जहां पर भी आप जाते हैं, जब आप जाके बताएंगे लोगों के बारे में कि देखिए मेरे जीवन में प्रभु कितने बड़े काम किए, जब वो देख पाएंगे आपके अंदर में वो परिवर्तन, वो भी यीशु के पास आएंगे। हालेलुया। आज हम लोग विशेष करके यूथ के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। आज वो राजा यीशु जो इस पाम संडे में जो हम लोग बोलते हैं होशाना होशाना, आज बहुत से युवक लोग नशे में फंस गए हैं, चुंगल में फंस गए हैं, परिवार से दूर हो चुके हैं, क्योंकि वो अपने आप को बचा नहीं सकते। क्यों फंस गए वो? आज आपका मेरे जिम्मेवारी है उनके लिए प्रार्थना करें, उनको सहायता करें, ताकि वो भी उस नशे से बाहर आने पाए। हालेलुया। गॉड लव्स द यूथ। परमेश्वर युवक को प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं
कि परमेश्वर हर एक युवक यीशु को जानने पाए। आमीन। आज परमेश्वर बहुत लोग को डेब्रोस एंड डैनियल्स और दाऊद और कितने भी योना के जैसे लोगों को परमेश्वर तैयार करने चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक आशीष के जरिए बनने पाए। हालेलुया। तब आप कह सकते हैं होशाना होशाना होशाना। आमीन। हालेलुया। आज विशेष करके प्रभु आपसे मुझसे ये कहने चाहते हैं कि आप जब ये चीज को जान पाएंगे तो फिर क्या होगा, जब आप आराधना करने लगेंगे, आप अपने घर में आराधना करें, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग आपके द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आप अपने घर में आराधना करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग आपके जरिए आशीषित होगा। एक दिन वो लोग खुद आके बोलेंगे, अरे आज वो गाना आप नहीं बनाए थे, हम सुनने चाहते हैं। वो लोग खुद आएंगे आपके पास। आमीन। हालेलुया। You need to set an example। आज परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करें। हम जिस जगह पर है प्रभु, वहाँ के लोग आपको देखने पाए, मेरे जगह प्रभु मुझे इस्तेमाल करें। मेरे घर प्रभु एक प्रार्थना का घर होने वाला है। प्रार्थना का घर मीन्स प्रेयर हाउस। प्रेयर हाउस का मतलब क्या है कि जब लोग मेरे घर में प्रवेश करें तो वो शांति का वातावरण महसूस करने पाए, यीशु को महसूस करने पाए, लोग यीशु को देखने पाए, जिंदा यीशु को देखने पाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज आप में से कितने लोग ये सोच रहे कि प्रभु व्हाट शुड आई डू, हमें क्या करना है। इसी तरह से आज जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि होशाना होशाना दाऊद के संतान, होशाना धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं, आकाश में होशाना। धन्य है वो लोग जो प्रभु के नाम से आते हैं। आज कितने लोग हॉस्पिटल्स में बीमार हैं, ओल्ड एज होम्स में कितने लोग बुजुर्ग लोग हैं, कोई नहीं जाते उसके पास। आज परमेश्वर चाहते कि आप और हम उनके पास जाने पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज राजा का प्रभु राजा का राजा यीशु मसीह आज आपसे मुझसे कह रहे कि उनकी आत्मा अगर वो मर जाए तो कहाँ जाएंगे, अगर वो यीशु को नहीं जानते। तो इसलिए वो जिम्मेवारी किसको दिया गया, हम सबको दिया गया। आज आपका लिए उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु वो आपको जानने पाए। प्रे फॉर योर लव्ड वंस, और देखेंगे वो जरूर यीशु को अपनाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, आप और आपके पूरे घराने उद्धार। आप डेली वो चीज को घोषणा कीजिए अपने। अगर आप आए प्रभु में और अभी तक आपके परिवार के सदस्य यीशु को नहीं जानते, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि लॉर्ड आपने कहा कि आप और आपके पूरे घर आने उद्धार प्राप्त करेंगे। प्रभु आज हम अपने परिवार के ऊपर घोषणा करते हैं कि मेरा पूरे परिवार के लोग यीशु को देखने पाए। हालेलुया। 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 आप देखेंगे, यू नो व्हाट आई वांट टू टेल यू इन दिस फ्रॉम जनवरी से लेके ये अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च। आई बीन वॉचिंग अ लॉट। हम बहुत से ग्रुप्स में आए हैं, यू नो बहुत लोग, ऑलमोस्ट 25% ऑफ जो मसीह लोग जो मरे हैं सब यूथ्स हैं, जवान लोग, गर्ल्स एंड बॉयज। अचानक उनको बीमार पड़ गया या कुछ हुआ एंड दे हैव डाइड। आज आपको और मुझे क्या करना है, प्रार्थना करना। हो सके ये आखिरी मैसेज हो सकते हैं आपके लिए, मेरे लिए हो सकते हैं। इसके बाद हम घर जाए और कोई समय नहीं भेज सकते। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग। पवित्र आत्मा मुझे क्यों ये बताने चाहते हैं, आप अपने जीवन को संभालने पाए, वॉच योर लाइफ, आप अपने जीवन को जानने पाए। क्योंकि ये जीवन किसका है, परमेश्वर का है। कोई गारंटी नहीं है कि कब परमेश्वर हमें बुलाएंगे और हमें जाना है कि नहीं।
कि हम सदा के लिए यहाँ रहेंगे? एक दिन हमारे घर कहाँ पर है? तो इसलिए हम हमेशा अपने आप को कहते हैं, आई टेल माई सेल्फ एवरी डे, कि प्रभु आज एक दिन कम है इस संसार में रहने के लिए, एक दिन नजदीक है आपसे मुलाकात करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन कम है इस संसार में रहने के लिए, एक दिन नजदीक है अपने प्रभु से मुलाकात करने के लिए। इसलिए आप अपने जीवन को ऐसा मत करिए, हर दिन जियो जैसे वो आपके आखिरी दिन है। Live your life to the fullest and let it be a blessing. Hallelujah, Hallelujah. आज बहुत लोग बीमार लोग हैं, हम देख पाते हैं। इस तरह से देखिए, हमारे लोग कितने लोग आते हैं इस जगह पर, परमेश्वर के पास आते हैं। क्यों आते हैं? बच्चे मासूम है, उनके मन ठीक से काम नहीं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इन सब के जैसे उनको चंगा करने। Am I right? कि God will touch and heal him. हालेलुया। आज बहुत लोग कष्ट में हैं। ये चर्च हॉस्पिटल का जैसा है। क्यों? जब लोग यहाँ पर आएंगे तो क्या मिलेंगे उनको? चंगाई, इलाज मिलेगी। आमीन। आज आपका मेरी जिम्मेवारी है कि प्रभु हमें इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और 5 मिनट उसके बाद आई विल कॉल द वर्शिप टीम टू कम एंड वर्शिप। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को जिए, क्योंकि टुडे स्टार्ट्स द होली वीक। और कैथलिक लोग क्या करते हैं मालूम? ये होली वीक में बहुत लोग फास्टिंग रख रहे हैं, लेकिन ये पवित्र सप्ताह जो हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द पैशन वीक, लोग अपने आप को तैयार करते कि प्रभु आपने जिस तरह से अपने आप को कुर्बान किए थे मेरे लिए, प्रभु आप मुझे भी परमेश्वर तैयार करें कि हम आपके लिए प्रभु कुछ कर सकें। यूज मी, मुझे इस्तेमाल करें इससे पहले कि हम बेकार हो जाए। हालेलुया। आज कितने लोग को शायद घुटने में प्रॉब्लम्स है, हो सके आपके पैर में प्रॉब्लम नहीं चल सकते, या पेट के प्रॉब्लम्स है, या कुछ ट्यूमर्स है, या बैक पेन है, या कमर में दर्द हो रहा, या आपके जॉइंट पेन हो रहा, या आपका माइग्रेन हो रहा है, या कुछ कैंसर रोग है। लेकिन आज आप कहें कि प्रभु इस रोगी शरीर को आज हम सौंपते हैं। अगेन वंस मोर रोमी 12 का 1 लगाइए क्या? आई गो बैक टू दैट। शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावते हुए बलिदान करें, चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यह हमारी आत्मिक सेवा कि प्रभु आज हम अपने शरीर को सौंपते हैं आपके पास। इस शरीर को चंगा कर दो। कोई व्यक्ति नहीं, कोई पास्टर नहीं, लेकिन आप हमें छुइए बलिदान। 2 पद क्या लिखा है? और इस संसार के सदस्य ने बना ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदल जाए। प्रभु मुझे बदल दे पाए। हम कैसे बदलने चाहिए? यीशु के जैसा, यीशु के जैसा बनने पाए, यीशु के जैसा बनने पाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिर्फ इच्छानुभाव से मालूम करते रहो। आज परमेश्वर आपको मुझे आमीन, हालेलुया। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हम चाहेंगे कोई इधर उधर ना जाने पाए, अपने आंखों को बंद करें। लेट्स स्टैंड अप। श्री हरि 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 हरा रो 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 हरि 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 हरा हरे हरि 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 रो 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 हरि खराब श्री हरि हरि रो 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 रो। अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाए और कहे कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु ये शरीर को बदल दे, प्रभु इस शरीर को पवित्र बना, एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु हम सबको परमेश्वर प्रभु इस शरीर को प्रभु आप छू ले, छू ले, छू ले। ऐ मुख खोल के बात
सुनिएगा, यहाँ पे कोई शर्मिला नाम की है, कोई इन्हीं का नाम शर्मिला है, या आप किसी को जानते हैं? शर्मिला में आती है परमेश्वर इस वक्त प्रभु आई डोंट नो लेकिन शर्मिला का नाम है प्रभु इस शर्मिला को प्रभु आप छू ले परमेश्वर रो 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 रे 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 खराब रे खरार रे खरी रो 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 रे 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 उसका दोस्त भी है कोई जो आते हैं वो अकेली आती है रे 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 खरार रे रे परमेश्वर मुझे कह रहे कि आप में से कोई है जो अपने जीवन को निराश हो चुके आप खुदकुशी करने के लिए पर आप सोच रहे विचार कोई है यहाँ पर जो एकदम निराश हो चुके और कह रहे कि प्रभु अब और हम हमसे नहीं हो रहे सामने आइए वो रो री 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 रा रे रा रे री 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 रा रे रो रो री 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 रा रे री 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 रा रे रा बच्ची री 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 भी लीडर्स हैं आप चाहेंगे कि आप पीछे खड़े हो जाइए जो इतने भी लीडर्स हैं जो यहाँ पर मदद करते हैं पास्टर माइकल को ऑल लीडर्स भी हमारे सर्विस के लीडर्स के बीच आप लोग सामने आ जाएंगे।